हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके राजस्थान करंट अफेयर की दशा बदलने वाली है। पहली बात तो यह है कि आपके जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इन क्वेश्चनों के आंसर देखना, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो थे तो हो सकता था कि उनके आंसर गलत हो। तो मैंने स्वयं प्रयास किया कि आपके एक भी पर्सन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्वयं मेरे स्तर पर इनके आंसर ढूंढे हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर गूगल पर हो या फिर किसी भी तरह से गाइड में हो, तो इनके आंसर कंफर्म किए हैं। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी तैयारी की दशा बदलने वाली है, क्योंकि इनके एक एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। और वनपाल की परीक्षा की तरह ही आपके सेकंड ग्रेड में इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही भारी मात्रा में आपका फायदा होने वाला है। इन प्रश्नों को देखिए और समझिए कि किस तरह से आपके इन वीडियो के माध्यम से आपकी राजस्थान करंट अफेयर संपूर्ण होती है। देखिए किस तरह से आपके फर्स्ट ग्रेड में जो 4 पारियों में जो आपके पेपर हुए थे उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जो अभी इंग्लैंड में हुआ था, बर्किंघम शहर में, ध्यान रखना, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो राजस्थान के कितने, पहले आप क्वेश्चन देखिए फिर मैं समझाऊंगा आपको कितने क्वेश्चन याद है। आंसर मत देखना, आपका टेस्ट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य केंद्र में मंत्री है, आपको मन में दोहराना है आंसर, फिर आप देखना कितना सही है। फिर इनके एक एक क्वेश्चन के मैं 5-5 आंसर बताने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे दिया गया है? 2021 का बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को किस रचना के लिए दिया गया है? 2021 का व्यास पुरस्कार असगर वजाहत को किस रचना के लिए दिया गया है? राज्य सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक में कितना स्कोर किया था? राज्य सरकार ने 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र किस नाम से विकसित करेगा? ये 10 क्वेश्चन, इसके आंसर मैं बता रहा हूं, अब ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसमें 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, तीनों खिलाड़ियों के आपको नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से? मंजू बाला, भावना जाट, अजय सिंह शेखावत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान की तरफ से भाग नहीं लिया था। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये आ जाएंगे और एक ऑप्शन आपको गलत करना है। वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य केंद्र में मंत्री है? तो उसमें आपके गजेंद्र सिंह शेखावत भी आया था, अधिकांश बच्चों ने उसको राइट किया था। तो ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्य पूछा है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, वो लोकसभा सदस्य हैं। तो इसका आंसर होगा आपके भूपेंद्र यादव। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से ही आपको आंसर देना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तो विद्यार्थियों को दुग्ध वितरण करना। सरकारी विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दुग्ध का वितरण करना, यानी कि 7 दिन में 2 दिन आपको दूध दिया जाएगा बच्चों को, यानी कि सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। तो एक कथन भी आ सकता है, कितने दिन? सप्ताह में 2 दिन। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 5 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध इसके माध्यम से दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन बन रहे? बहुत सारे। भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर। ठीक है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे दिया गया? महेंद्र बानावत को। इसी तरह 2021 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया। कौन सी रचना को दिया गया? तो आपको यहां ध्यान रखना है, हम यहां थे। इसी तरह 2021 का व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? असगर को वजाहत को दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? नाटक महाबली के लिए दिया गया। इनका नाटक था महाबली, इसके लिए दिया गया। राज्य सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखो क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि वही क्वेश्चन अगर किसी ने अभी वनपाल का एग्जाम दिया हो और उसने फर्स्ट ग्रेड के जो एक क्वेश्चन हल के लिए हो तो 2-5 क्वेश्चन वहां से बैठ गए। आप इतने करंट अफेयर पढ़ोगे और आप इन 20 क्वेश्चनों को पढ़ोगे, इसमें से ही अगर आपके 4-5 क्वेश्चन बैठ गए 10 में से हैं तो आपको कितना फायदा होगा? यानी कि एक तरफ आप हजारों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनमें से 2-5 क्वेश्चन बैठे, और इधर आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें से 2-5 क्वेश्चन बैठे, तो आप बताओ प्रॉफिट किस में है? तो इसको आराम से देके इनमें से ही आपके 4-5 क्वेश्चन बैठ सकते हैं और बैठ गए तो आपके नया पार, यानी कि आपका एकदम स्कोर अच्छा रहेगा।
स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। और वनपाल में, जैसा कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था, वनपाल में कि स्माइल प्रोग्राम किससे संबंधित था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक में कितना स्कोर किया था? आपको पता है अवनी लेखरा ने फ्रांस में जो पैराशूटिंग विश्व कप हुआ था उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन इसमें पूछा गया है कितना स्कोर किया, तो 458.2 का स्कोर किया था। अब आपके पूछ सकता है कि कितना स्वर्ण पदक जीते थे? दो स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन ये आएंगे, हो सकता है इनका रूप चेंज हो जाए या फिर एक ये बन जाए। अब मुझे इतनी मेहनत लगी इनको तैयार करने में कि आप गूगल देखा, एक दिन पूरा लगा है, यानी कि फिर भी आप सब सब्सक्राइब नहीं करते या फिर इनको वीडियो को शेयर नहीं करते, तो थोड़ा बहुत इसको भी कर लिया करो, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लिया करो। जितनी मेहनत मैं करता हूँ तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सब्सक्राइब या फिर शेयर करने में, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र किस नाम से विकसित करेगा? अब देखिए 25,000 यानी कि लगभग राजस्थान में 65,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो 25,000 किस नाम से करेगा विकसित? ये करेगा नंदगढ़ के नाम से। अब आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करेगा वो की भागीदारी के माध्यम से विकसित करेगा, यानी कि वेदांत समूह के साथ मिलकर, महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर वेदांत समूह इसमें सहयोग करेगा, यानी कि पार्टनरशिप कौन है? वेदांत समूह। आपको मेहनत मेरी इसमें दिखाएगी क्योंकि अभी तक फर्स्ट ग्रेड में इसकी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आ जाती है तब तो क्वेश्चनों के आंसर उसके प्रश्न पत्रों में देखना आसान होता है, लेकिन जब आंसर की नहीं आती ऑफिशियल तो इनके आंसर देखना बहुत कठिन होता है और तैयार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप जैसे बच्चों को कुछ भला कर सको, या मेरी मेहनत से बहुत से हज़ारों बच्चों को, यानी कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ अकेला और अकेले मेहनत से आप हज़ारों बच्चों का भला हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है जो भी, तो वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि यूट्यूब के माध्यम से मैं कितने कि बच्चों की या कितने व्यक्तियों की सेवा का अवसर मिल सकता है, जो कि एक जीवन का उद्देश्य होता है सभी का। जैसे आप भी टीचर बनोगे तो आपका भी उद्देश्य होगा कि आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, आप उनको योग्यवान बनाओ, तो ये अवसर सबको अलग अलग माध्यम से मिलता है। तो मुझे इस अवसर यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, तो मेरा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक दूँ जितना मेरे से हो सके। अब फिर इसका देखना, यही क्वेश्चन प्रश्न ग्रेड में पूछे गए, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से, पहले आपको आंसर नहीं देखने, पहले आपको देखना है कि आपको टेस्ट देना है कि आपको कितने इनके आंसर सही है और कितने आपके गलत हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप क्या है? कोविड में रेडियो द्वारा शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग की कौन सी योजना चलाई गई? यानी कि रेडियो द्वारा शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी कोविड महामारी में? मंकी पॉक्स वायरस के जांच हेतु राजस्थान में प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई? चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा था? 2022 में रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व जो बनाया गया किस जिले में है? राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई? इनमें से अभ्यर्थियों के अनेक क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं बताऊं कैसे गलत हुए। किस शहर में प्रथम बर्ड पार्क यानी पक्षी पार्क की स्थापना की गई? राज्य में 1000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया गया? किस जिले में पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित की गई? अब आंसर देखिए, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, न कि एजुकेशन, यानी केटर्स है, एजुकेटर्स, एजुकेशन नहीं है, तो इसका पूरा रूप है। ये भी शिक्षा से संबंधित है। अगर आप कह जाए कि राइज दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये भी आ सकता है कि दीक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। कोविड में रेडियो द्वारा शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षा विभाग की कौन सी योजना थी? तो जो शिक्षा वाणी थी, जो गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से उन्होंने 2020 में इसकी शुरुआत की थी। मंकी पॉक्स वायरस की जांच हेतु राज्य की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी थी? जयपुर में स्थापित की गई। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम राजस्थान के पंचकुला में आयोजित किए गए थे और पंचकुला में इसमें प्रथम स्थान था हरियाणा का और राजस्थान का 10वां स्थान था इन चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में, और राजस्थान ने 32 पदक इसमें जीते थे। ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार
2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में जल पुरस्कार में राजस्थान का दूसरा स्थान था, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का था। 2022 में रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये बूंदी जिले में, सबको पता है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व है। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई? देखो, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, और इसमें ऑप्शन दिया गया था कि महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें महात्मा गांधी न होकर इसमें इंदिरा गांधी क्या था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी 100 दिन के लिए। किस शहर में प्रथम बर्ड पार्क की स्थापना की गई? तो उदयपुर में, गुलाबपुरा में इसकी स्थापना की गई। इसी तरह राज्य में 1000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो टिहरी, उत्तराखंड में है ये, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से समझौता किया गया। और किस जिले में पैरा स्पोर्ट अकादमी खोली गई? यानी किस जिले में पैरा स्पोर्ट अकादमी खोली गई? बजट में 2 जगह की घोषणा की थी, जयपुर की और जोधपुर की, लेकिन पहले कहाँ खोली गई? अभी जोधपुर में खोली गई। इस तरह आपके बहुत से क्वेश्चन हो गए, और हो सकता है कि वनपाल की तरह ये वीडियो आपके लिए जो क्वेश्चन बताए थे ये आपके लिए सही हो सके। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जीके का फर्स्ट पेपर पूर्ण रूप से, आपके जो मैंने वीडियो बनाए 10-12, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में और अच्छा लाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।